यार आज मैं गया था अपनी बाइक यानी कि पल्सर N250 के अंदर हजार्ड इंस्टॉल करवाने। अगर आज की बात करें तो आज डेट हो रही है 21 नवंबर 2025। और अपनी बाइक में हजार्ड इंस्टॉल करवाने से पहले मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी। ठीक है। और सारी वीडियोस एक्सप्लोर करने के बाद मोटा मोटी मुझे ये पता चला कि देर आर ओनली टू वेज या दो ही मेथड हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है अपनी बाइक में जो है हजार्ड जो है इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो पहले मेथड की बात करें तो पहला मेथड जैसे आप लोग जानते हो कि एक तो हमारा हो गया कि जो हजार्ड का एडाप्टर आता है, ठीक है, जो कि फ्लैश एक्स मॉक्सी वगैरह के आते हैं, आप वो इंस्टॉल करवा लो, जिसके अंदर आपको मल्टीपल पैटर्न्स मिलते हैं। ठीक है। बट मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मेरे को पैटर्न वाला जो सिस्टम है ना वो ज़्यादा पर्सनली मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को सिर्फ वो एक ऑथेंटिक हजार्ड चाहिए कि जिसके अंदर मेरे पास चारों इंडिकेटर जो हैं वो एक साथ जलें। और दूसरी चीज़ ये कि वो थोड़ा बहुत मतलब एडाप्टर जो है वो आजकल एक्सपेंसिव है। अगर हम लोग शायद फ्लैश एक्स की बात करें तो ऑनलाइन समय करीबन 1500 रुपये का दिखा रहा है, और मॉक्सी वाला जो है वो करीबन 600-700 रुपये का दिखा रहा है। तो सेकंड रीज़न ये भी था कि मेरे को अभी एडाप्टर के साथ नहीं जाना था। और जो सेकंड ऑप्शन समझ में आया वो ऑप्शन ये था कि आप जो जेनिक स्विच होता है ना, मतलब एक ऑन ऑफ का जो स्विच होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये आप हैंडल बार पे इसको इंस्टॉल कर लो, प्लस इसके कनेक्शन कर लो जो कि लोकल में आपके जो भी इलेक्ट्रिशियन वगैरह हो वो कर देगा। ठीक है। और उसके बाद आपका जो है वो हैजार्ड जो है आपकी बाइक में इंस्टॉल हो जाएगा। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या आई कि मैंने जो भी वीडियोस यूट्यूब पे एक्सप्लोर करी थी ना, वो सारी वीडियोस में जो भी मॉडल थे वो या तो मतलब 2024 के थे या उससे पहले के थे। ठीक है। ऐसा कोई मॉडल नहीं है जिसके अंदर 2025 का कोई मॉडल हो जिसपे ये हैंडल बार वाला जो है ना स्विच वाला जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किसी ने दिखाया हो। ठीक है। तो जब मैंने अपनी बाइक यानी कि मेरी बाइक आप लोगों को पता ही है कि 2025 मॉडल ही है, क्योंकि बस मैंने 1.5-2 महीने पहले परचेज़ करा है। ठीक है। तो जब मैं उस पर इंस्टॉल करवाने गया लोकल एरिया में, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई और फाइनली जो है ये हैजार्ड वाला थ्रू द स्विच जो है वो मेरी बाइक में इंस्टॉल नहीं हो पाया, जिसका मैंने मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो मैं आपको जो वीडियो है उसके अंदर शेयर करूँगा, तो आप लोग देखिएगा कि क्या प्रॉब्लम आई और फाइनली हम लोग स्विच के थ्रू जो है वो लेटेस्ट मॉडल में हैजार्ड क्यों नहीं इंस्टॉल करवा पाए। ठीक है। और हाँ, जब वीडियोस में एक्सप्लोर कर रहा था उसके अंदर जो है वो एडोप्टर वाली वीडियोस भी थी। बट अगेन क्या है ना कि क्योंकि ये स्विच वाला उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है, उसका रीज़न आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अब तो मेरे को ये भी डाउट है कि अगर मैं बाई चांस ये है क्या कहते हैं हैजार्ड एडाप्टर परचेज कर लूँ तो क्या उसके थ्रू भी मेरी बाइक में जो है वो हैजार्ड प्रॉपर वर्क करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। तो स्विच के थ्रू क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, वो मैंने वीडियो में शेयर किया है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं वीडियोस में, चेक करते हैं कि हम लोग फाइनली क्यों इसको इंस्टॉल नहीं कर पाए। आज हम अपने लोकल एरिया के इलेक्ट्रिशियन भैया पे आ गए हैं अपनी बजाज पल्सर N250 के अंदर जो है वो हैजार्ड लाइट अनेबल करवाने। किस साइड लगाओ भैया ऊपर? भैया कोई वायर मत कट करना है ना, कोई वायर नहीं कट करना है। वायर का यहाँ मैंने भैया को एक्सप्लिसिटली इसलिए बोल दिया बिकॉज वायर कोई कट हो जाता है ना तो कंपनी लेवल पे जो वारंटी होती है वो वाइड हो जाती है, तो वो मैं नहीं चाहता। तो बोता आगे की तरफ खींचो। यहाँ मैं भैया को थोड़ा सा इंस्ट्रक्ट करने लगा था बिकॉज ये जो फ्रंट वाला वाइजर है मैंने खुद इंस्टॉल किया है, तो इसके चक्कर में मैंने जो फ्रंट वाला पार्ट है वो बहुत बार रिमूवल लगाया है, तो मैंने सोचा भैया को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। बट यहाँ पे भैया को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि इसमें हैजार्ड इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी एक वीडियो देखी थी मैंने, उसके अंदर बंदे ने कपलर में ही ना वायर फिक्स कर दिया था, ये कुछ नहीं हो रहा था फ्रंट वाला। बाकी एक बार देख लो, अगर आपको लग रहा है तो बंद कर लो फिर। जी देखना, खाली ये नेट खोल के लाइट थोड़ी बाहर नहीं आएगी। खाली ये वाला नेट खोल के लाइट थोड़ी बाहर नहीं आएगी, फिर इस कपलर से देखना। यहाँ तक भैया बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो इंस्टॉल कर पाएंगे, बट उन्होंने कहा कि एक बार मैं लास्ट ट्राई कर लेता हूँ, तो मैंने कहा चलो एक बार कोई नहीं, आप लास्ट ट्राई कर लो, हो सकता है कि कुछ अंदर कुछ वायर से मिल जाए जिससे कि हमारी हैजार्ड लाइट जो है इंस्टॉल हो जाए। देख लेना आराम से, आया तो ठीक, नहीं तो आ गई बनी कुछ बात। बहुत क्या पूरी बात बन रही है। चलो गनीमत है, वही मैं कहता, मैंने देखा था यार, इतना नहीं है इसमें थोड़ा। लाइट खोलने के बाद भैया को जैसे ही ये रेड वाला कपलर मिला ना, उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई थी। बट हालांकि मैं वीडियो बना रहा था, बट मैंने यहाँ पे देख लिया था एक चीज़ कि जो मेरा ब्लैक वाला वायर है ना वो उन्होंने टक नहीं किया था उससे रबड़ बैंड से, तो आगे मैं उनको बोलता हूँ कि इसको टक कर दीजिए प्लीज़। यार एक गड़बड़ कर दी तुमने, ये वायर ना अंदर से निकालो, पहले निकाल के अंदर से निकालो, तुमने खोलने के चक्कर में निकाल दिया था ना, इसके अंदर से निकाल दो, नहीं तो ये लगने के बाद तो फिर क्या ही लगेगा। ठीक भाई।
अब ऑलमोस्ट हमारे फाइनल कनेक्शन हो रहे थे और मैं बहुत एक्साइटेड था कि देखने के लिए कि फ़ाइनल रिज़ल्ट कैसा आता है, बट हुआ कुछ अलग ही। आप लोग भी देखिए, बने रहिए वीडियो। वो आया कुछ तो एक भी नहीं चल रहा अभी। आपका सिंगल चल रहा है, स्विच ऑन करोगे तो चारों होगा। स्विच ऑन है तो दोनों है ना। जैसे आप लोगों ने देखा कि फाइनल कनेक्शन करने के बाद जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं ना, तो हमारी जो इंडिकेटर्स हैं वो 2-3 बार ब्लिंक करते हैं और उसके बाद ब्लिंक करना स्टॉप कर देते हैं। तो इस प्रोसीजर को हमने 1-2 बार रिपीट किया चेक करने के लिए कि हाँ ये प्रॉब्लम एक्चुअली है कि नहीं, बट हर बार सेम इशू रेप्लिकेट हो रहा था। तो हम समझ गए कि इसके सर्किट में कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ सेंसर्स हैं जो इसके अंदर ये हम लोग करने का अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये इसका मेमोरी कार्ड है। तो हज़ार्ड मतलब इसमें लगेगा ही नहीं है चारों वाला। जैसे आप लोगों ने इस वीडियो के पहले पार्ट में देख लिया है कि हम लोगों ने ये जो स्विच है ये हम लोगों ने आगे यानी कि हेडलाइट की तरफ से लगा के देखा था, बट सक्सेसफुल नहीं था। वहाँ पे भी वो कुछ 3 बार ब्लिंक करके जो है ना वो ऑटोमेटिकली रुक जा रहा था। तो एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पीछे से ट्राई करके देख रहे हैं इसको शॉर्ट करके कि हाँ भाई शॉर्ट नहीं, एक्चुअली कनेक्शन बना के देख रहे हैं कि पीछे से जो है ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप पीछे वाली सीट रिमूव करेंगे तो ये रबड़ के अंदर जो आपको 2 कपलर्स मिलेंगे, ये ग्रीन वाला कपलर है और ये ग्रे वाला कपलर है, ठीक है। ये दोनों कपलर जो है वो हमारे राइट और जो लेफ़्ट इंडिकेटर के हैं। तो अभी मैंने बेसिकली क्या किया है इसमें, और इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि इन दोनों के अंदर ये एक वायर कॉमन है जो कि है ब्लैक और येलो, ये न्यूट्रल है। और जिस कलर का ये कपलर है उस कलर का जो वायर इसमें जा रहा है वो हमारा क्या है, वो लोड वाला, यानी कि वो पॉजिटिव वायर है। तो जैसे आप देख सकते हैं ग्रे में ग्रे वाला जा रहा है और ग्रीन के अंदर ग्रीन वाला जा रहा है, तो ये पॉजिटिव वाला है। तो मैंने क्या किया है, सिंपल सा जो स्विच है हमारा उसको मैंने क्या किया, उसका एक वायर मैंने इसके ग्रीन वाले उसमें डाला है और इसको मैंने लगा दिया है। और दूसरा जो वायर है मैंने स्विच का दूसरा वायर मैंने इसके ग्रे वाले में डाला है और उसको इंसर्ट कर दिया है। अब एक बार चेक करके देखते हैं, ठीक है, कि ये क्या प्रॉब्लम दे रहा है। ये मॉडल मैं आपको बता दूं, ये पल्सर N250 है हमारा, क्या कहते हैं 2025 मॉडल। यूट्यूब पे आप बहुत सारी वीडियोस देखोगे। मैं बाइक ऑन करता हूँ, ठीक है, और अगर आप लोग इंडिकेटर पे इस समय ध्यान देंगे तो अगर मैं यहाँ से इंडिकेटर ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे ये अभी स्विच जो है वो ऑफ है, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब मैं जैसे ही मान लो मैंने इंडिकेटर बंद किया और जैसे ही मान लो मैं स्विच को ऑन करता हूँ, ठीक है, और जब मैं अब इसको इंडिकेटर को ब्लिंक वाला बटन ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे दोनों जले, 3 बार जले, लेकिन ये ब्लिंक कर गया। तो दैट मीन्स कि इसमें जो अपडेटेड मॉडल है पल्सर का उसके अंदर कुछ इंटरनल सर्किट में ऐसे सेंसर्स लगे हैं जो इस कंप्लीट सर्किट को डिटेक्ट करते हैं और वो सप्लाई को ऑटो कट कर देते हैं ऑटोमेटिकली। सो बजाज का जो पल्सर 250 मॉडल है नया वाला, ठीक है 2025 वाला जो मॉडल है उसके अंदर आप जो है वो सिर्फ स्विच से जो है वो आप हजार्ड को एनेबल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जो है वो हजार्ड के जो एडोप्टर्स आते हैं, यानी कि जो फ्लैश एक्स के और जो है वही आपको ट्राई करना पड़ेगा। बाकी उसका भी मैं भी श्योर नहीं हूँ कि वो भी लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। वो जब मैं उसको इंस्टॉल करवाऊँगा और प्रॉपर वर्क करेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट अगर आप लोग अपनी जो N250 है उसके अंदर हज़ार इनेबल करवाना चाहते हैं, और वो भी पर्टिकुलरली अगर आपके पास लेटेस्ट मॉडल है जो कि 2025 वाला है, तो भाई लोगों स्विच वाले ऑप्शन के साथ तो जाने ही मत, क्योंकि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है वो इस पर वर्क करता ही नहीं है, एप्लीकेबल है ही नहीं इस मॉडल के लिए, ठीक है। और अगर आप लोग हज़ार अडोप्टर वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं और अगर आप उसको ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो मेक श्योर कि वो उसमें रिटर्न पॉलिसी हो, और अगर आप लोकल वेंडर से परचेज़ करते हैं तो उसको बोल देना कि अगर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होगा तो हम रिटर्न करेंगे। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, इसमें कमेंट कर दें, और हाँ प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज हम लोग बाइक से रिलेटेड कंटेंट जो है वो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद।